जय श्री जगन्नाथ। जय ओडिशा। जय ओडिया भाषा। मो राजेश कुमार शतपथी आपण मानक स्वागत करुछि महानाम मातृभाषा यूट्यूब चैनल को। आज प्रसंग हेउछि वाक्य। तेबे आसु जानिबा ओडिया व्याकरण अंतर्गत वाक्य विषय रे किछि विशेष तथ्य। प्रथमे जानिबा वाक्य काहाकू कहा जाय। एक बा एकाधिक श्रृंखलित पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू वाक्य कहा जाय। एहा विभिन्न बही रे आउटे अलगा शब्द देबे एका थिबो। तेबे तार अर्थ हेउछि सेही समान कथा जे जदि गोटिए पद बा गोटिए रु अधिक पद मिलित होइथिबे आ गोटे श्रृंखला रे मिलित होइथिबे आ मनर भाव को ठीक भाव रे सार्थक रूपे व्यक्त करि पारुथिबे तेबे ताहाकू वाक्य कहा जिवो। जेमिति कि राम गोटे भल पिला। पक्षी माने आकाश रे उड़ुछंती। एठारे पक्षी माने आकाश रे उड़ुछंती एई तीनोटी पद मिलित होई कि मनर भाव को व्यक्त करा जाय पारुछि। तेणु एहा हेउछि गोटे वाक्य। गोटे पद थाई कि भी वाक्य होई परिबो। जेमिति कि आस, बस, दिय, निय इत्यादि। माने गोटे पद रे भी वाक्य होई परिबो, एकाधिक पद रे भी वाक्य होई परिबो। जदि आपण माने पद काहाकू कहा जानि नाहंती तेबे ता उपरे मु कहि देबी। वाक्य रे व्यवहृत होइथिबा शब्द माननकू गोटे गोटे पद कहा जाय। जेमिति कि पक्षी माने आकाश रे उड़ुछंती। एठारे पक्षी माने गोटे पद, आकाश रे गोटे पद, उड़ुछंती गोटे पद। गोटे शुद्ध वाक्य रे तीनोटी लक्षण रहिबा निहाती जरूरी। माने एणे तेणे शब्द को जोड़ी देले बा एणे तेणे पद को जोड़ी देले वाक्य होय जायनी। गोटे शुद्ध वाक्य हेबाकू हेले तार तीनोटी योग्यता दरकार। गोटे हेउछि आकांक्षा, आ गोटे योग्यता, आ गोटे आसक्ति। तो प्रथमे जानिबा आकांक्षा कोन। वाक्य गठन समय रे अर्थबोध पई गोटे पद उपरे अन्य गोटे पद बा एकाधिक पद जदि अपेक्षा रखंती ताहाकू आकांक्षा कहा जाय। जेमिति कि रामचंद्र स्वर द्वारा एतिकी रे वाक्यर पूर्ण अर्थ आसु नाही, आउ किछि अपेक्षा रहउछि। जदि यहाकू पूर्ण करा दिबो तेबे हेबो रामचंद्र स्वर द्वारा रावण को मारिथिले। रामचंद्र स्वर द्वारा रावण को मारिथिले एतिकी कहिले जाय गोटे पूर्ण वाक्य हेइ पारुछि। तो जदि वाक्य गठन समय रे किछि पद आउ किछि पद ऊपर अपेक्षा रखुछंती ताहाकू कहा जाय आकांक्षा। एही भले अनेक उदाहरण निया जाय परिबो। पिलाटी बाटरे जाउ जाउ आगो किछि अपेक्षा रहउछि। पिलाटी बाटरे जाउ जाउ पड़ी गला। पिलाटी बाटरे जाउ जाउ ता मां को भेटिला। एमिति किछि भी आमे जदि लगाइबा तापर जे वाक्यटी संपूर्ण हेबो। तो एही भले संपूर्ण जदि होई नथिबो तेबे ताकू केबे वाक्य कहा जिवो नाही। तापर द्वितीय लक्षण हेउछि योग्यता। वाक्य रे जेउ पद गुडी को समन्वित होइथिबे बा जेउ पद गुडी को मिलित होई वाक्य गठन करा जायथिबो सेही पद गुडी को भितरे संपर्क थिबा दरकार। से माने परस्पर विरोधी होई नथिबा दरकार। यदि परस्पर विरोधी होइथिबे तेबे वाक्यटी ठीक अर्थ प्रदान करि पारिबो नाही आ सेटा वाक्य पदवाच्य हेबो नाही। जेमिति कि गछ माने जोर रे दौडुछंती। गछ आ दौड़ीबा एई दुईटी पद भितरे संपर्क नाही। हाथी माने आकाश रे उडुछंती। पहाड़टी धाई धाई आसिला। माने जदि पद गुडी को मध्य रे संपर्क नथिबो तेबे सेटा भी वाक्य होई परिबो नाही। माने एठारे वाक्य एहाकू वाक्यर योग्यता कुहा जाय। आमे कहि परिबा वाक्य अंतर्गत पद गुडी को परस्पर विरोधी न हेबा लक्षण को योग्यता कुहा जाय। वाक्य अंतर्गत पद गुडी को परस्पर विरोधी न हेबा लक्षण को योग्यता कुहा जाय। तापरे तृतीय लक्षण हेउछि आसक्ति। माने वाक्य रे केवल पद गुडी को जोड़ी देले हेबो नाही। केउ पद केउठी रहिबार अछि। पद गुडी को सठिक क्रम रे रहिबा लक्षण को आसक्ति कहा जाय। जेमिति कि घर ऊपर पक्षीटी बसिछि एहा हेउछि गोटे सठिक वाक्य। किंतु जदि हम पद गुडी को ठीक जगह रे न रखिबा पक्षी ऊपर घरटी बसिछि एहा वाक्य होई परिबो नाही। पिलाटी पडिया रे खेलुछि पडियाटी पिला रे खेलुछि होई परिबो नाही। माने केउ पद केउठी रहिबार अछि। आउ किछि हम एहार उदाहरण नै परिबा। गुण विशिष्ट सृष्टि विश्व स्रष्टा विभिन्न विभिन्न
व्यक्ति को करिसंती। एठारे अनेक गुड़े पद अछंती किंतु ठीक जगह ठीक पद नाहांती, तेणु एटा वाक्य होई परिबो नाही। जदि एहाकु ठीक करि दिया जिवो तेबे हेबो विश्व स्रष्टा विभिन्न व्यक्ति को विभिन्न गुण विशिष्ट करी सृष्टि करिसंती। माने ठीक पद ठीक जगह रे रहिबाटा हेउची आसक्ति। एबे आपण माने एई स्क्रीन रे गोटिए कोड देखिबा को पाउछंती। तेबे एही कोड रु आपण माने गोटिए फायदा उठाई परिबे, गोटिए ऑफर रो लाभ उठाई परिबे। ता ऊपर टिके सूचना दे देबी, तापरे वाक्य प्रसंग पुनी आगो को नेबी। महानाम मातृभाषा संघ पक्षरु ऑनलाइन रे ओडिया व्याकरण एवं ओडिया साहित्य शिक्षा प्रदान करा जिवार अछि। तो जदि आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे ओडिया साहित्य वा ओडिया व्याकरण अध्ययन करबा को चाहउछंती, तेबे एही वीडियो शेष पर्यंत देखिले आपण को किछि विशेष फायदा मिलिबो। अध्ययन करिबा पई एबे तीनोटी पाठ्यक्रम चलिछि। प्रथम पाठ्यक्रम हेउछि प्राचीन और मध्ययुगीय ओडिया साहित्य, द्वितीय पाठ्यक्रम हेउछि ओडिया व्याकरण, तृतीय पाठ्यक्रम हेउछि ए दुईटीर समन्वय बा व्याकरण एवं प्राचीन और मध्ययुगीय साहित्य मिसेकी। पाठ्यक्रम गुड़िकर जो विज्ञापन फोटो रही ताहा एबे आपण माने देखि पारुछंती। तेबे जदि एही वीडियोटी शेष पर्यंत देखिबे तो एबे जेमिति गोटे कोड आसीथिला सही भली आउ तीनोटी कोड एही वीडियो रे विभिन्न स्थान रे आसीबो। आउ तीनोटी जाको कोड को स्क्रीनशॉट नै कि दिया जायथिबा नंबर को जदि WhatsApp माध्यम रे पठेइबे तेबे जो पाठ्यक्रम करिवे सही पाठ्यक्रम रो सीधा सीधा 200 टंका छाड़ कर दिया जिवो। माने एही वीडियोटी शेष पर्यंत देखिबे आउ जो कोड तीनोटी थिबो सही तीनोटी कोड को जदि स्क्रीनशॉट करिकि दिया जायथिबा WhatsApp नंबर को पठेइबे तेबे पंजीकरण समय रे जो पाठ्यक्रम भी करिवे सही पाठ्यक्रम रो देय राशि रो 200 टंका सीधा सीधा छाड़ कर दिया जिवो। आ गोटे अनुरोध, जदि एही वीडियोटी भलो लागुछि आम चैनल को जदि आपण भलो पांती तेबे एही वीडियोटी अधिक रु अधिक शेयर करिवे बोली आशा करूछि। जदि ओडिया वाक्य गठन रो कथा विचार करिबा तेबे ओडिया वाक्य रे साधारणतः वाक्य आरंभ रे कर्ता पद रही थाए आ वाक्य शेष रे प्रायतः समापिका क्रिया रही थाए। इंग्रजी रे जेमिति प्रथमे कर्ता तापरे क्रिया तापरे कर्म रहे, किंतु ओडिया रे टिके अलगा। ओडिया रे प्रथमे कर्ता आ मझी रे कर्म आ शेष रे प्रायतः समापिका क्रिया रही थाए। आ अन्य पद गुडा को कर्ता और समापिका क्रिया रो मझी रे प्रायतः ठीक भाबरे रही थांती। एबे देखिबा वाक्य रो प्रकार भेद। वाक्य को मुख्यतः दुईटी दृष्टिकोण रो विभागीकरण करा जाय। गोटे हेउची गठन दृष्टि रो आ गोटे भाव बा प्रकारज्य दृष्टि रो। गठन दृष्टि रो वाक्य मुख्यतः तीन प्रकार: सरल वाक्य, यौगिक वाक्य एवं जटिल वाक्य। ठीक सही भली प्रकारज्य दृष्टि रो वाक्य मुख्यतः चारि प्रकार: विवृत्ति सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य एवं विस्मय सूचक वाक्य। केतेक व्याकरण बही रे नास्ति सूचक वाक्य को भी गोटे स्वतंत्र प्रकार भाव में देई थाए, किंतु जेहेतु विवृत्ति सूचक रो भी नास्ति सूचक होई पारे, प्रश्न सूचक रो भी नास्ति सूचक होई पारे, विस्मय सूचक रो भी नास्ति सूचक होई पारे आ आदेश सूचक रो भी नास्ति सूचक होई पारे। तेणु नास्ति सूचक को एक स्वतंत्र प्रकार भाव ग्रहण न करिकि ताकू एई सब प्रकार भितरे ही अध्ययन करा जाय। तो प्रथमे देखिबा गठन दृष्टि सरल, यौगिक एवं जटिल प्रत्येक उपरे स्वतंत्र आलोचना करिबा। प्रथमटा हेउछि सरल वाक्य। जेउ वाक्य रे गोटिए मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाकू सरल वाक्य कहा जाय। प्रकृत रे ओडिया व्याकरण बा कोनोसी भाषार व्याकरण हेउछि एमिति एक पाठ जदि कोनोसी भी प्रसंग पढिबे ता पूर्व प्रसंग को फेरिबा को होय थाए। जेमिति कि हमें जदि वाक्य पढिबा तबे पद काहाकू कहा जाय, शब्द काहाकू कहा जाय सेटा जानिबा को हेबो। जदि शब्द पढिबा वर्ण काहाकू कहा जाय, अक्षर काहाकू कहा जाय सेटा जानिबा को हेबो। ठीक सही बोले जेतेबेले हमें सरल वाक्य पढिबा समापिका क्रिया काहाकू कहा जाय, असमापिका क्रिया काहाकू कहा जाय सेटा भी जानिबा को हेबो। आउ एही बोले ओडिया व्याकरण रो छोट छोट प्रसंग, बड़ बड़ प्रसंग, सब प्रसंग आपण माने महानाम मातृभाषा पक्षरु जे ऑनलाइन अध्ययन कार्यक्रम आरंभ करा जाउछि सेठारे पाई परिबे। तेबे समापिका क्रिया काहाकू कहा जाय? सीधा कहबाकू बोले जेउ क्रिया वाक्यर अर्थ को पूर्ण रूपे प्रकाश करि पारे
ତାହାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କି ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଗଲା। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି, ତେଣୁ ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା, ଏଠାରେ ଗଲା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ରାମ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲା, ରାମ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଅଛି, ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଛି। ରାମ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ, ଯଦି ଆମେ ପଡ଼ିଗଲାକୁ କାଟିଦେବା, ରାମ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବାହାରୁନି, ତେଣୁ ଯାଉ ଯାଉ ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଉ ଯାଉକୁ କାଟିଦେବା, ରାମ ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି, ରାମ ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଗଲା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା, କାହିଁକି ନା ଯାଉ ଯାଉ ନ ଲଗେଇଲେ ବି ପଡ଼ିଗଲା ନିଜେ ହିଁ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଛି। ଆମେ ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଗୋପାଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା, ଗୋପାଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା, ଏଠାରେ ଯାଇ ଆଉ ଖେଳିଲା ଦୁଇଟା କ୍ରିୟା। ତ ଯାଇ ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯଦି ଆମେ ଖେଳିଲାକୁ କାଟିଦେବା, ତେବେ ଗୋପାଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ, କିଛି ଅର୍ଥ ବାହାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାଇକୁ କାଟିଦେବା, ତେବେ ଗୋପାଳ ପଡ଼ିଆକୁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଯଦି ଆମେ ଯାଇକୁ କାଟିଦେବା, ଗୋପାଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋପାଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା, ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି। ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଯାଇ ନଥିଲେ ବି ଖେଳିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖେଳିଲା ନଥିଲେ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଯାଇ ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆଉ ଖେଳିଲା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେତେଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ପିଲାଟି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋପାଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋପାଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା, ଏଠାରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଲାଗିଛି ଏବଂ, ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ଗୋପାଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲା, ଗଲା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା, ଖେଳିଲା ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ଦୁଇଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଆଉ ମଝିରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ସୀତା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର, ସେ ସବୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନର କଥା କହୁଥିଲି, ସେହି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ଅଛି, ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, এই ସବୁ କିଛି ଆପଣ ସେହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବା ଉପବାକ୍ୟର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକାଧିକ ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବା ସମ୍ପର୍କ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସୀତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଯଦି, ତଥାପି, ଏହିଭଳି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଲଗେଇକି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁକୁ ଖୋଜୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ନଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଯେ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଏପରି ପ୍ରତାରିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ
बा संपर्क सूचक अव्यय पद बा वाक्यर जो प्रकार्य दृष्टि श्रेणी विभाग जमिति कि विवृत्ति सूचक वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य इत्यादि उपरे जदि आउ जानिबा को चाहुचंती तेबे महानाम मातृभाषा पक्षर दिया जाउथबा ऑनलाइन अध्ययन रे आपण माने पंजीकरण करि पारिबे आ निज घरे थाई कि गूगल मीट माध्यम रे प्रतिदिन आपण माने अध्ययन करि पारिबे। तो आशा करिबे जो माने इच्छुक यथाशीघ्र जो तीनोटी कोड पाइले तार स्क्रीनशॉट नै कि दिया जाइथिबा व्हाट्सएप नंबर को पठाइबे एवं यथाशीघ्र पंजीकरण करिदेबे। धन्यवाद।